हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस नए वीडियोज में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेली जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। साथियों, रोजाना रात 8 बजे आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो साथियों, चाहे बिहार एसएससी, रेलवे एसएससी, किसी भी तरह का आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सीरीज आप लोगों के लिए हर एग्जाम्स में काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। कभी कभी आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस भी वन लाइनर है साथियों ये, और ये स्टैटिक जीके के रूप में है, जिसमें आप लोग को हर एक हर दिन जो है कुछ कुछ टॉपिक का यहाँ पे प्रश्न जो है यहाँ पे करवाया जाता है। आज हमारे पास जो टॉपिक है साथियों, वो है इतिहास की प्रमुख घटनाएं के साथ साथ गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक है, भारत के जो गवर्नर जनरल थे साथियों, उसके उसके साथ वायसराय, उसका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक सारे देखना साथियों, एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है चुना हुआ प्रश्न है और इम्पोर्टेंट ही है, जो आप लोगों के एग्जाम्स में कई बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ लेना चाह रहे हैं साथियों, तो आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है साथियों कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। देखिए साथियों, गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म कब हुआ था, वो था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था साथियों? 563 ईसा पूर्व में। याद रखना है आप लोग को, 563 ईसा पूर्व में कब हुआ था इनका जो है वो जन्म हुआ था। ठीक है, महापरिनिर्वाण साथियों जब पूछा जाएगा कि महापरिनिर्वाण इसका मतलब मृत्यु जब हुई थी साथियों गौतम बुद्ध का, वो हुआ था, आपको याद रखनी है साथियों, 483 ईस्वी में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। ये सारे ईसा पूर्व में है साथियों, ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ पे एक का सी हो जाएगा। सेकेंड नंबर है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। इंपोर्टेंट है, प्लासी का युद्ध जो हुआ था साथियों वो 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कितने ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध? वो हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल साथियों 1919 को हुआ था। ठीक है, तो उस समय के भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था, यही प्रश्न हमारे पास। तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे साथियों वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या नाम था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो 3 का सही उत्तर सी करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ नंबर है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध हुआ था साथियों वो 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। सैमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए सैमन कमीशन जो भारत आया था वो कब आया था, यही प्रश्न हमारे पास है। तो ये आया था 1928 ईस्वी में। कब आया था? फरवरी 1928 में सैमन कमीशन का आगमन हुआ था भारत में। यहाँ पे 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा साथियों। 5 का क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाने वाली है। ठीक है ना। चलिए 6 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था साथियों वो कौन था। तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था, वो था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था साथियों? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है ना, उससे पहले जो था वो लॉर्ड डलहौजी था, लेकिन 1857 के विद्रोह के टाइम लॉर्ड कैनिंग हो गए थे। ठीक है, अगला है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है। देखिए उल गुलान विद्रोह जो है साथियों, ये आपको यहाँ पे बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मुंडा विद्रोह से या फिर बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। तो 7 का सही उत्तर डी करेक्ट हो जाएगी। 8 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब लड़ा गया था। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था साथियों, ये हुआ था 1526 ईसा पूर्व में। ठीक है, और 1556 ईस्वी में हुआ था दूसरी, ये सेकेंड हुआ था साथियों। ठीक है ना, और 1761 में जो हुआ था वो तीसरी हुआ था। ये तीनों पानीपत का जो युद्ध है आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। अगला कि ताशकंद समझौता कब हुआ। देखिए ताशकंद समझौता जो हुआ था वो 1966 ईस्वी में हुआ था। ये ध्यान देनी है आपको, ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल जो था उनका नाम था लॉ, क्या नाम था? अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है ना। देखिए साथियों, यहाँ पे 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान देनी है कि अगर पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो आपको लॉर्ड कैनिंग बनाना है। क्या बताना है? लॉर्ड कैनिंग। अगर इसी में पूछ दिया जाएगा स्वतंत्र भारत का अंतिम प्रथम गवर्नर जनरल, मतलब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है,
और उसी में अगर पूछ दिया जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो था वो सी राजगोपालचारी था। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में देनी है। तो 10 का सही उत्तर यहाँ पे डी के साथ चलेंगे, लॉर्ड कैनिंग। अगला है 11 नंबर की हिजरी संवत जो है का प्रारंभ कब हुआ। देखिए हिजरी संवत हुआ करता था साथियों यहाँ पे, तो हिजरी संवत जो है ये आपका जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 622 ईस्वी में। कब हुआ था? 622 ईस्वी में ये शुरू हो गई थी हिजरी संवत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था। देखिए कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुआ था, 28 दिसंबर को। ये आपका जो हुआ था साथियों, आपको एक ध्यान देनी है, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, मतलब लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। तो ये 1939 से 45 हो जाएगा, सही उत्तर 13 का ए। अगला है 14 नंबर साथियों, कहा गया है हमारे पास कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। देखिए क्रिप्स मिशन की अगर बात करेंगे हम लोग, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, तो ये आया था 1942 ईस्वी में। कब आया था? 1942 ईस्वी में आया था क्रिप्स मिशन भारत। अगला है कि विक्रम संवत, जैसे हिजरी संवत जो था वो आपको 622 ईस्वी में हुआ था। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था साथियों, ये हुआ था आपको 58 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। अगला है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया। देखिए बंगाल में उस टाइम जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था वो कौन किए थे, तो वो उनका नाम था साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस। का नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो सी जो है ये करेक्ट हो जाएगी 16 का। ठीक है, अगला कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। इंपॉर्टेंट है, विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा यहाँ पे सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। अगला है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया। तो देखिए द्वैध शासन की जो स्थापना और इसका जो है जो हटाया था उसका भी पूछा जाता है। तो बंगाल में जो द्वैध शासन की जो स्थापना किए थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 1789 में हुआ था। 19 का सी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे 20 कि कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया साथियों। तो देखिए कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में जो उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था आपका लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कब किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 21 है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया। देखिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना करवाया गया साथियों, ये करवाया गया था लॉर्ड वेलेजली के काल में। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। कहा गया है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट है, 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला था असहयोग आंदोलन। 22 का बी करेक्ट हो जाएगी। 23 है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था ये 1761, 1526 में पहली, 1556 में दूसरी, और ये आपका तीसरी। ठीक है ना, 1761 में तीसरी। इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था। अगला कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल जो था साथियों, ये आपको बतानी है। तो वो था आपको वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स नाम था। ठीक है ना, याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो था वो पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के काल में। कब? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई। तो रूस की जो क्रांति हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुई थी। 26 का सी हो जाएगा। 27 है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जो जनक थे साथियों वो थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। पर तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक चलता, और द्वितीय जो चला था वो 1939 से 1945 तक। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था। तो देखिए बंगाल विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। लेकिन बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था, रद्द साथियों ये रद्द किया गया, रद्द हुआ था बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द किया गया।
अगला है कि बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है ना। तो इसका भी 31 है कि 1899 1900 के मुंडा नेता मतलब मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? देखिए मुंडा जो है, तो बिरसा मुंडा याद रखना है। 1899 से 1900 के बीच ये मुंडा विद्रोह चला था, जिनके नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा जी, ठीक है। अगला है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया? देखिए भारत में जो होम रूल लीग की स्थापना किया गया था 1917 में, ये किया गया था साथियों लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। किसके काल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। अगला है कि चीन की क्रांति कब हुई थी? तो चीन की जो क्रांति हुई थी वो हुआ था 1911 में। कब हुई थी चीन की क्रांति? 1911 में हुआ था। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना किया गया, ये 1906 ईस्वी में किया गया। कब? 1906 में। भारत में असहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? देखिए भारत में सहायक संधि की जो शुरुआत किया गया था, उस टाइम के जो पहला अंग्रेजी गवर्नर जनरल जो था, किसके मतलब पहली बार जो शुरू किया गया उस टाइम जो है अंग्रेजी गवर्नर जनरल का नाम क्या था? उसका नाम था साथियों लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम था? लॉर्ड वेलेजली। अगला कि पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1556 ईस्वी में याद रखनी है। ठगी प्रथा, ठीक है, ठगी प्रथा विषय एक सती प्रथा जो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये ठगी प्रथा है साथियों, तो ठगी प्रथा भी क्या है? आपका विलियम बेंटिक, ठीक है ना, 37 का सी। अगला कि शक संवत कब शुरू किया गया? देखिए शक संवत जो है, शक संवत ये किया गया 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में शक संवत। अगला कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। देखिए हो विद्रोह, एक हो विद्रोह भी था। हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था, तो याद रखना है 40 का सी। 41 नंबर है कि मोपला विद्रोह मतलब मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ? देखिए मोपला जो है ये आपका केरल के कहाँ पे हुआ था? मालाबार तट पे। ऑप्शन नंबर 41 का बी हुआ था, बी करेक्ट हो जाएगी। अगला कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय की बात करेंगे साथियों, तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगी। भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? तो देखिए डाक तार तथा रेल जो है ये आपका हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में, क्योंकि 1853 में रेल व्यवस्था शुरू की गई थी पहली, तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। हालांकि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे जुड़ी है या फिर किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला कि अपने आप को बंगाल का शेर कौन कहता था? तो देखिए अपने आप को जो बंगाल का शेर कहते थे उनका नाम था लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम था? लॉर्ड वेलेजली, जो अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे। तो साथियों हम लोगों ने 1 से 46 तक क्वेश्चंस किए हैं इस वीडियोज में। उम्मीद करते हैं इस वीडियोज के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए थोड़ा सा फास्ट में किया है, ठीक है ना, जो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए काफी इंपोर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को और भी आगे देखिएगा, ठीक है ना। काफी सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग को डेली देखने को मिलते हैं, तो चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो छात्र ने किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।